अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाया था और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो भी साथ साथ मार्क करवा दी थी। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़्यादा ईजी भी है। अब आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल 4 पार्ट्स है और जो आंसर आएगा ना उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर 90 के बिल्कुल एंड पे आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जितने भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स देखेंगे ना वो हमारे पास सारे लीनियर इक्वेशन है। मीन के यहाँ पे देखिए एक्स की जो वेरिएबल की पावर है ना वो 1 होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू है, मीन्स के अब साइड्स पे बार लगी हुई है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एन एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस तरह की इक्वेशन होती है इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज अप्लाइड टू अ लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो बार्स हैं ये हम किस पे अप्लाई करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन पे। यानी कि ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना, खाली x-3 ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगा रहे तो एक्सप्रेशन होता है इसके साइड्स पे बार लगा लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली हमने देखना है कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, क्या लिखा हुआ है बार्स के अंदर, क्या लिखा हुआ है x-2 इज इक्वल टू। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना तो हमने इसको सॉल्व कैसे करने हैं, इनको सॉल्व करने का बिल्कुल एक ही जैसा मेथड होता है। सारे 4 पार्ट एक ही जैसे तरीके से होंगे। क्या करना होता है, जब भी आप ये बार्स हटाते हैं ना तो उससे क्या होता है, जब अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगी होती है, जैसे अगर -6 के साइड्स पे बार है तो जब भी ये नंबर बार्स में से बाहर निकलता है तो -6 क्या बन जाता है, +6। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगी हुई है यानी कि इस तरह x-2 x-3, तो जब ये बार आप हटाते हैं ना तो क्या होता है, एक दफ़ा नंबर पॉजिटिव हो जाए, एक दफ़ा नंबर नेगेटिव होगा। एक दफ़ा मैंने बार हटाई है ना तो जो सामने वाला नंबर एक दफ़ा +6 हो जाएगा और एक दफ़ा वो नंबर -6 करके लिखना है। मीन्स कि हमने इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व करना है, ठीक है, एक दफ़ा +6 एक दफ़ा -6, हमेशा ऐसे ही करना है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर -2 इधर आके +2 होगा, 6 में 2 ऐड करें क्या हो जाता है 8। इसी तरह यहाँ से भी सॉल्व करते हैं, ये -2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा +2, -6 और +2 सॉल्व होकर क्या बन जाता है -4। तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक -4 और एक 8। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिए, सॉल्व कर लिए। अब ये जो आंसर आए थे ना इसको नंबर लाइन पे भी आपने शो करना है। मीन्स के नंबर लाइन पे हमने बताना है कि -4 और 8 कहाँ होते हैं। तो सिंपल मैंने एक नंबर लाइन बना लिया स्केल से। आपको पता है ना 0 से आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से पीछे नेगेटिव होते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, आप सिंपल देखिए 4 और 8 में से कौन सा बड़ा होता है, 8। पॉजिटिव साइड पे भी 8 तक लिख लिया, नेगेटिव साइड पे भी 8 तक लिख लिया। अब ये जो 2 आंसर्स है ना इसको जस्ट आपने शो करना है। -4 कहाँ लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर मैंने एक प्रोमिनेंट डॉट बना दी है। इसी तरह 8 कहाँ है, इस नंबर लाइन पे ये लिखा हुआ है, 8 के ऊपर मैंने ऐसे डॉट बना लिए। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको हमने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सेम टू सेम पार्ट 2 भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे है। पार्ट 2 के लिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, बार्स के अंदर क्या लिखा हुआ है 2x + 1 = 7। जब ये बार हटती है तो हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा 2x + 1 = 7 यानी कि +7, एक दफ़ा -7। अब +7 के साथ सॉल्व करते हैं, +1 इधर आके -1, 7 में से 1 निकाल दें, 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो 2 3 = 6 होता है। x की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसी तरह अब -7 वाला 8 को सॉल्व करते हैं, बीच में लाइन लगा के आप कर सकते हैं। इधर +1 इधर आके -1 हो जाएगा तो -7 और -1 क्या हो जाता है -8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 8 के साथ डिवाइड होगा तो 2 4 = 8 और माइनस का साइन एज इट इज। अगेन क्या आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर ये आएंगे हमेशा, एक -4 माइनस वाला नंबर पहले लिख दिया और 3 जो है वो बाद में, आपकी मर्जी है, दोनों में से जिस मर्जी को आप पहले लिख लें। अब क्या करना होता है, 4 और 3 में से क्या नंबर बड़ा होता है 4। तो नंबर लाइन पे आप पॉजिटिव साइड पे भी 4 तक लिख लें, नेगेटिव साइड पे भी 4 तक लिख लें। बेशक कोई नंबर अगर एक्स्ट्रा भी लिखते हैं ना दोनों साइड पे तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जैसे 5 तक मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं -4। इस नंबर लाइन पे -4 कहाँ है, ये इसके ऊपर एक डॉट बना लिया। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या था 3, इस नंबर लाइन पे 3 कहाँ लिखा हुआ है, ये +3 है, इसके ऊपर ऐसे डॉट बना दिया, ठीक है। तो हमेशा ऐसे मार्कर से बना लें ताकि प्रोमिनेंट डॉट सा बन जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना आपने नंबर लाइन पे भी फिर रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। क्या है, बार्स के अंदर क्या लिखा है 4x - 9 = 3। जब भी इक्वल का साइन आता है ना तो सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल आसान होता है, जैसे भी हमने पहले 2 पार्ट्स किए। एक दफ़ा जब ये बार्स हटेगी एक दफ़ा +3 के साथ लिखना है, एक दफ़ा -3 के साथ सॉल्व करना है और 2 x की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे यहाँ पे देखिए -9 इधर आके +9 होगा, 3 और 9 ऐड होकर 12 होता है। x की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके 12 के साथ डिवाइड हो गया तो 4 3 = 12 होता है, 3 आ गया। इस साइड को भी सॉल्व करते हैं, ये -9 इधर आके +9 होगा तो -3 और +9 क्या बन जाता है 6। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, यहाँ पे खुद से कर लें। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 आ गया। अब नंबर लाइन पे शो करना ना, तो आप बेशक इसको ऐसे कैलकुलेटर से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाता है। तो दो आंसर्स आ रहे हैं, एक 1.5 और एक 3। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, देखते हैं वो कैसे करते हैं। नंबर लाइन पे मैंने कैसे इसको शो किया, दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 3, तो पॉजिटिव साइड पे भी 3 तक लिख लिया, नेगेटिव साइड पे भी -3 तक लिख लिया। अब 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में होता है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ऐसे 1.5 बिल्कुल जो आपके सेंटर में जगह लगेगी ना, बिल्कुल आपने वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। और दूसरा नंबर है 3, 3 कहाँ है, ये 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे डॉट बना लें। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये 1.5 और एक ये 3, ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट 3 भी। नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, 7 - 2x बार के अंदर है इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बार हटेंगे तो एक दफ़ा +1 रह जाएगा और दूसरी तरफ फिर हमारे पास क्या होगा -1। एक दफ़ा +1 रख के करना, एक दफ़ा -1 सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो आपके पास x वाली चीज़ है ना, x की वैल्यू निकालनी ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ -2x है ना, इधर आके +2x बन गया और ये यहाँ पे +1 है, इसको मैं इस साइड पे ले आऊँ ताकि -1 हो जाएगा। 7 में से 1 निकाल दें 6, ये 2x एज इट इज़, इधर 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 3। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, x के साथ नेगेटिव साइन ही होना चाहिए, इसलिए इसको मैं इस साइड पे लेकर आई थी। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, इसको इधर ले आते हैं ताकि +2x हो जाए। ये -1 है, इधर आके +1 होगा, तो 7 और 1 ऐड होके क्या हो जाता है 8। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है 4। दो आंसर्स आ गया अगेन, एक 3 है और एक 4 है। सोल्यूशन सेट में लिख लिए। अब इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है, तो दोनों में से बड़ा नंबर होता है 4। तो यहाँ पे ऐसे मैंने एक स्केल की तरह बना लिया, बिल्कुल स्केल से सीधी स्ट्रेट लाइन रख के आपने बनानी है। पॉजिटिव साइड पे भी 4 तक लिख लें, नेगेटिव साइड पे भी -4 तक लिख लें। तो हमारे पास यहाँ नंबर आए होते हैं ना, नंबर लाइन पे वो होना लाजमी होना चाहिए, उसके अलावा आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाले नंबर नहीं देना, अगर बेशक आपने माइनस वाली साइड पे नंबर नहीं लिखने तो आप ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 कहाँ है, ये 3 है, और 4 कहाँ है, ये 4 है। तो एक 3 के ऊपर डॉट है और एक ये 4 के ऊपर डॉट है। ये हमारे दो जो हैं ये सोल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था ना, इसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा था, ऐसे ही था ना, चारों पार्ट्स में इक्वल का साइन आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोनों की सेम है, इसमें भी सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा ना उसको नंबर लाइन पे शो करना है। लेकिन अब इन 6 के 6 पार्ट्स में इक्वल का तो साइन ही नहीं है, इसमें तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी आ गई है। जब भी ये साइन आ जाते हैं ना, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूड इनइक्वालिटीज के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, क्योंकि इसके साइड पे बार है और ये लेस देन इक्वल का साइन है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट मेथड होता है, उस मेथड के जरिए हम ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 3 का सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5x + 8 बार्स लगी हुई है, फिर लेस देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो साइंस है ना, लेस देन और ग्रेटर देन, बस इसको आपने याद रखना है हमेशा। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ होगा, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 के 2x + 1 बार्स हैं और इक्वल टू 3 है, तो जब ये बार्स हटती है ना, तो हम सिंपल क्या करते थे, एक दफ़ा +3 के साथ सॉल्व करते थे और एक दफ़ा -3 के साथ, ऐसे करते थे ना, और x की दो वैल्यूज़ निकाल लेते थे। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास यहाँ पे इक्वल की बजाय इनइक्वालिटी आ जाती है, तो आपने क्या करना है, देखें अगर इसकी डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है, यानी कि ये जो बार्स है ना, इसकी साइड पे नहीं ओपन हो रहा, दूसरे नंबर की साइड पे ये जो साइन है ये ऐसे ओपन हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अभी याद रखना है, जब आगे टाइप्स करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी एब्सोल्यूट ये जो बार्स हैं इसकी तरफ नहीं, दूसरे नंबर की तरफ आपका ये साइन ओपन हो रहा है, तो आपने क्या करना होता है, सिंपल जो भी ये नंबर लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है ना, तो एक दफ़ा हम 3 लिखें और एक दफ़ा -3 साइड्स पे लिख लें और बीच में यही वाला नंबर लिख लें। हमेशा यही करना है। क्या किया है, इस 3 की तरफ साइन है, एक दफ़ा +3 लिखें, एक दफ़ा -3। अब याद रखने के पहले क्या आता है, पहले इस साइड पे नंबर लाइन होती है ना, पहले माइनस वाला नंबर आता है, फिर 3 आता है। हमेशा पहले नेगेटिव नंबर फिर पॉजिटिव नंबर और बीच में जो आपके पास क्वेश्चन है वो लिखें। साइंस कैसे लगाने होते हैं, ऐसे। साइंस हमेशा इसी डायरेक्शन में लगाने हैं जिस डायरेक्शन में ऊपर लगे हुए, ऐसे बना लिए। ये आपने बना लिए, बस आपका समझ लें कि आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो हो गया। अगर यहीं से गलत आपने बना लिए ना, इनइक्वालिटीज़ गलत लिख ली, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है पहले दोनों को उठा के मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, जिस तरह हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे +8 है, दूसरी साइड पे आके -8 हो जाएगा, बाकी 5x उधर एज इट इज़ रहा है, तो -3 और -8 मिलकर क्या बन जाता है, -11। अब x की वैल्यू निकालनी है, 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से एक वैल्यू आ गई है। इसी तरह अब इस साइड से सॉल्व करते हैं। इस साइड को अब क्या करना है, पहले दोनों को लिया था,
अब क्या करना है, आखिरी दोनों को ले लेना है, यानी कि ये जो बीच वाली चीज़ है ना ये दोनों में आएंगी। पहले दो लिख लिए, फिर आखिरी दो लिख लिए, जैसे लिखा हुआ था सेम टू सेम मैंने उठा के लिख लिया। अब इसको सॉल्व करें, +8 इधर आके -8, 3 में से -8 करेंगे -5, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 5 और 5 कट होके क्या रह गया -1। तो यहाँ से मेरे पास ये दो आंसर्स आ गए हैं। जैसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखते हैं ना, एक -11/5 है और एक -1 आया। इसको आपने ब्रैकेट्स में भी लिखना होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, बुक की बैक साइड से देख लीजिएगा कि अगर इस फॉर्म में फर्दर लिखा हुआ है तो लिख लें, अदरवाइज यहाँ तक भी इनफ है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, अगर तो इसके नीचे ये वाली लाइन है तो फिर हम इसके लिए ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट बनाते हैं। अगर इसके नीचे ये इक्वलिटी वाली लाइन ना होती ना तो ऐसे हम इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देते। अब लाइन थी इसलिए मैंने इसको ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा है। आपकी मर्जी है 11/5 को डायरेक्टली कैलकुलेटर से डिवाइड करें और पॉइंट्स की फॉर्म में भी करके देख लें। यहाँ सिंपल एक तरीका ये होता है कि इसको हम डिवाइड कर लें, 11 अंदर 5 बाहर, 2 ज़ा 10, 1 बच गया। तो लिखते कैसे हैं, जो हमारे पास ऊपर क्वोशिएंट होता है वो साइड पे, रिमाइंडर ऊपर और जिससे डिवाइड करे होते हैं वो नीचे। यानी कि 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/1/5। माइनस का साइन था तो वो लिखे रहने दिए, और ये तो ऑलरेडी एक ही नंबर है होल में तो इसको एज इट इज़ रहने दिए। अब इन दोनों नंबर को हमने नंबर लाइन पे भी शो करना है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, ये -2 है, ये -1, बड़ा नंबर क्या होता है 2। तो नंबर लाइन पे मैंने पॉजिटिव साइड पे भी 2 तक लिख लिया, नेगेटिव साइड पे भी 2 तक लिखे, लेकिन ये -2 से आगे है ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये -2 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी कि -2 से आगे। तो -2 से आगे नंबर है इसलिए मैंने -3 तक लिख लिया। अब इसको इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि -2 से आगे कितनी लाइंस लगानी है, जो नंबर नीचे है ना उतनी लाइंस लगाएं। ये देखें 1 2 3 4 और आखिरी लाइन अगले नंबर पे ही लगानी होती है। ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो हमारा मेन पॉइंट होता है 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये डिनोट करेगा इसको -2 1/5 को। दूसरा पॉइंट है -1, तो -1 कहाँ है, ये तो ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अगेन बता रही हूँ, अगर इस तरह मुश्किल लग रहा है तो 11/5 को डायरेक्टली कैलकुलेटर से डिवाइड करें। जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ना -2 पॉइंट समथिंग, उसको आप सिंपल ऐसे अपने अंदाजे से पॉइंट बना लें। ठीक है, तो दूसरा भी ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना ये कंप्लीट हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें खाली ये चीज़ याद रखनी है आपने। अगेन यहाँ से देखें, अगर तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आती है, इनइक्वालिटी नंबर की साइड पे ऐसे यूँ ओपन हो रही है, यानी कि जो आपके पास वैल्यू है ना ये छोटी है 3 से, ऐसे ही ना ये वैल्यू <3 है, तो फिर क्या करना होता है, जो भी नंबर है एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव और बीच में यही चीज़ लिख लें। फिर पहले 2 को सॉल्व करना है, फिर आखिरी 2 को सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल लेनी होती है, बस। इसी तरीके से पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में भी मेरे पास सेम टू सेम यही है। जो वैल्यू है वो छोटी है नंबर से, यानी कि अगर नंबर के साइड पे ओपन हो रहा होता है ना तो आपने क्या करना है, 0 लिखा हुआ है ना, अगर तो कोई और नंबर होगा ना 1 2 3 तब तो आप इसको ऐसे खोल के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर 0 है ना तो 0 को तो हम प्लस माइनस के साथ नहीं लिख सकते ना। जैसे यहाँ पे देखें 3 था तो एक दफ़ा -3 एक दफ़ा +3 किया था, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, 0 को तो मैं -0 लिख ही नहीं सकती क्योंकि 0 के साथ तो कोई साइन ही नहीं होता। अगर 0 है तो आपने सिंपल इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। कैसे, ये बार्स हटाएं, 4x - 12 इस इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लिख लें और ये 0 एज इट इज़, याद रखना है। ठीक है, अब -12 इधर आके +12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 3, एक ही आंसर आएगा। अगर 0 है तो प्लस माइनस का साइन नहीं हो सकता, तो इनइक्वालिटी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, इसको इक्वल बना के सॉल्व कर लेना होता है, क्योंकि ऐसे ही होते हैं ना, अगर ये बार्स हटती हैं तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, लेकिन 0 है इसलिए हम उसके साथ साइन लगा ही नहीं सकते। तो फिर आपने सिंपल इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा के सॉल्व किया। अब ये वैल्यू 3 है, अपने अंदाजे से नंबर लाइन बना लें, 3 है ना तो 4 तक मैंने बना लिए, तो उसमें 3 कहाँ है, ये बस एक ही पॉइंट है। इस तरीके से पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 - 4x और ग्रेटर देन 0। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए थे वो कैसे थे, वो इस तरह के थे, यानी कि आपके पास लिखा हुआ था 4x - 12 इज लेस देन इक्वल टू 0, और जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या लिखा था, 5x + 8 इज लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे ही था ना, लेस देन वाले क्वेश्चन थे, मीन्स के जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये छोटी है इस नंबर से। अब जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है ना, दोनों में आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यानी हमारे पास ये जो साइन है ये ओपन हो रहा है इस बार वाले नंबर की साइड पे, ऐसे ही है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर तो 0 है ना तो फिर हमारे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो बात है ना ये सबके लिए ट्रू है, खाली किसके लिए ट्रू नहीं होगी, मीन्स कि आप इसको भी छोड़ दें। आपने सिंपल क्या करना है, हम सिंपल जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। जब 0 है ना तो आपने क्या करना है, इस साइन को, इस इनइक्वालिटी को हटा के सिंपल इक्वल का साइन लगाना और x की वैल्यू निकालें। जब सॉल्व करेंगे ना, ये -4x इधर आके +4x हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4। तो फिर आपने क्या करना है, इसका मतलब है हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, इस x की जगह हम सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, सिर्फ ये नंबर नहीं रख सकते।
ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो बार है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका आंसर 0 से बड़ा कब आएगा? इसका आंसर 0 से बड़ा सिर्फ तभी आ सकता है, अगर वाला नंबर नहीं लेना। अगर आप नंबर लाइन लेते हैं ना, आपने नंबर लाइन पे भी शो करना है। नंबर लाइन पे देखें 3 को 4 से डिवाइड करके देख लें कि क्या बनता है, सिंपल। या फिर आपको वैसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आता है, जब भी ऊपर छोटा नंबर हो नीचे बड़ा नंबर होता है तो वो 0 और 1 के दरमियान बनता है। नीचे कितने नंबर है? 4 लाइन्स लगाएं, 1 2 3 4 लगा लिए। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब है थर्ड नंबर पे जो लाइन आ रही है ना, उसको आपने सर्कल कर लेना है। थर्ड पे कौन सी आएगी? 1 2 3 ये वाली आएगी, ये। तो ये पॉइंट हमारा किसको डिनोट करेगा? 3/4 को। अब क्वेश्चन में देखिए, इसके नीचे ये जो ये वाली लाइन होती है ना, इक्वल वाली, वो लाइन नहीं है। अगर लाइन होती है तो हम उस सर्कल को फिल कर देते हैं, और अगर लाइन नहीं होती तो आपने ऐसे सर्कल बनाना होता है। इसकी ना नंबर लाइन में आपको दोबारा से बना के यहाँ पे बताती हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइन्स लगानी है? 4, 1 2 3, और चौथी इसी पे होगी। ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ था? 3। थर्ड कौन सी लाइन बन रही है? 1 2 3। इसके ऊपर आपने सर्कल बनाना है। सर्कल क्यों बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में खाली ग्रेटर देन है, इसके नीचे ये वाली लाइन नहीं है, इसलिए ऐसे खाली सर्कल बनाना है, उसको फिल नहीं करना। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? देखिए, नंबर लाइन पे हमेशा हमारे पास इस साइड पे -∞ होता है, इस साइड पे +∞ होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस नंबर को लिखें एक दफ़ा -∞ के साथ और एक दफ़ा +∞ के साथ। हमारे पास सारे नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ x की जगह 3/4 नहीं हो सकता। ठीक है, ये नंबर ये सिर्फ तब होगी अगर आपके पास ये जो बार है, इसकी तरफ ये साइन ओपन हो रहा है और वो 0 है। अगर 0 आएगा तो इक्वल लगा के वैल्यू निकाल लें। और इसकी क्या कंडीशन होती है? इसका मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब हमारे पास जो आंसर है ना, ये वाला आंसर हम ऐड नहीं करें। यानी कि आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं ले सकते। तो अगेन आपने बैक साइड पे देखना, अगर तो ये फॉर्म लिखी हुई है तो लिख लें, अदरवाइज खाली x की वैल्यू निकालना, उसको नंबर लाइन पे शो करें, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि इसको खाली सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ये कैसे करते हैं? जो वैल्यू आई हुई है नंबर लाइन पे, ये नंबर लिखे, एक साइड पे -∞, ब्रैकेट क्लोज, एक दफा ये लिख के 3/4 इस साइड पे +∞, और ब्रैकेट को आपने ऐसे ओपन ही रखना है, क्योंकि पीछे इक्वालिटी वाली लाइन नहीं है। और यहाँ पे बीच में यूनियन लगा लेते हैं कि हम सारे नंबर्स ले सकते हैं, सिर्फ 3/4 x की जगह पुट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 भी सेम होगा। पहले x की वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्म है, अगेन ये जो साइन है ये इस साइड पे ओपन हो रहा है, तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 1 इधर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इधर +1, इधर आके क्या हो जाएगा? -1 -3 और -1 क्या होता है? -4। अगेन ये -2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब भी आपको पता है इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में जब माइनस का साइन दूसरी साइड पे आता है ना, तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। पहले ये इसकी तरफ ओपन हो रहा था, अब ये -2 जब इधर आके -4 के साथ डिवाइड हुआ है, तो अब ये दूसरी साइड पे ऐसे ओपन हो गया। इसका ये जो साइन है ना, ये रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। कटिंग करें, माइनस कट हो गया, ये 2 2 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रह गया। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। जब भी ये साइन नंबर की तरफ ओपन होता है तो आपने क्या करना होता है? एक दफा नंबर को माइनस के साथ, एक दफा प्लस के साथ, और बीच में यही वाली चीज लिख लेनी है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? एक दफा पहले 2 को सॉल्व करेंगे, एक दफा आखिरी 2 को लेके x की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया, पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -5 है, साइड पे आके +5 बन जाएगा। -2 और +5 क्या होता है? 3। x की वैल्यू निकालिए ना, तो इधर 2 नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर लिखा हुआ है दूसरी साइड पे नीचे आ जाएगा। तो 3 और 3 कट हो गया, 2 इज लेस देन x। इसी तरह इस साइड पे सॉल्व करते हैं, ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, ये ऐड होकर 7, ये 2 नीचे लिखा हुआ है, अब सामने की साइड पे ऊपर आ जाएगा, ये 3 ऊपर है, ये इधर आके नीचे हो जाएगा। तो 2 7 14 डिवाइडेड बाई 3। 3 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 4 12, 2 रह जाता है। लिखते कैसे हैं? जो क्वेश्चन है उसको साइड पे, रिमाइंडर को ऊपर, और जिसे डिवाइड करें उसको नीचे। ठीक है, इससे ये आसानी होती है कि नंबर लाइन पे आप लोग इजीली ढूंढ सकते हैं। 2 आंसर आ रहे हैं, एक 2 है और एक 4 2/3 है। अगेन देखें, इसके नीचे इस क्वेश्चन में ये जो लेस देन है ना, इसके नीचे ये वाली लाइन नहीं है। अगर लाइन होती तो वो जो हम पॉइंट ढूंढते हैं उसको फिल करना है। अब लाइन नहीं है ना, खाली ये वाला साइन है, ऐसे खाली ये साइन आ रहा है, इसका मतलब है आपने खाली सर्कल बनाना है। ठीक है, नंबर लाइन मैंने बना ली है, एक नंबर 2 है और एक है 14/3। इसको डिवाइड करके भी देख लें। तो नंबर लाइन मैंने यहाँ तक बना ली है। 4 से आगे एक नंबर है 2, ये 2 यहाँ पे, अब इसके लिए मैंने इसके ऊपर ऐसे सर्कल बना लिया, इसको फिल नहीं किया। दूसरा 14/3 था जो सॉल्व करके 4 2/3 बनता है, यानी कि 4 से आगे कितनी लाइंस लगानी है? जितना नंबर नीचे लिखा है 3, 1 2 3, 3 लाइंस लगा ली। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। तो जो दूसरी वाली लाइन है ना, उसके ऊपर ऐसे सर्कल बना लिए। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 है, ये 14/3 को शो कर रहा है। कंप्लीट हो गया पार्ट 4 भी। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं।
पार्ट 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगेन पार्ट 5 भी बिल्कुल सेम है, जब भी नंबर की तरफ ओपन होता है तो आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा नंबर को माइनस के साथ लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है और बीच में वही वाली चीज़ लिख देनी है। और ये साइन जो इससे साइन लगा हुआ है वो दोनों तरफ लगा लेना है। पहले दोनों को लिख लिया और इस साइड पे मैंने ये आखिरी दोनों को लिख लिया। ठीक है, जब आखिरी दोनों को लिखते हैं ना तो इसका ये वाला साइन नहीं लिखते। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, -12 और +2 क्या होता है -10, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। तो -10 का जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, ऐसे 10 को अंदर रखें, 3 से 3 3 9, 1 बच गया। तो 3 को साइड पे, 1 को ऊपर और ये वाला 3 जो है ये नीचे, तो -3 1/3 बन गया। लेस देन इक्वल टू x, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से देख लें, इसके नीचे ये ना लेस देन के नीचे ये वाला साइन आ रहा है, इसका मतलब है जब भी आप ये पॉइंट ढूंढेंगे नंबर लाइन पे तो सर्कल को आपने फिल भी करना है। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। ये -2 इधर आके +2, 12 में 2 ऐड करें, 14, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। अगेन 14 और 3 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 12, 2 बच जाएगा। तो 4 को साइड में रख लें, ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे। अब हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस तरह करना नहीं आता तो बेशक डेसिमल में करके, पॉइंट्स की फॉर्म में करके आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। एक -3 से आगे नंबर है और एक 4 से आगे, इसलिए मैंने नंबर लाइन पे 4 तक बना लिए। -3 से आगे क्या होता है -4 और 4 से आगे एक पॉइंट चाहिए, इसलिए 5 तक बना लिए। तो -3 से आगे कितनी लाइंस लगानी है, जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है 3, तो 1 2 और तीसरी लाइन इसी पे ही ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो जो फर्स्ट वाला लाइन थी ना उसको फिल कर लिए। नीचे ये वाला साइन है ना, ये लाइन है इसलिए इन सर्कल को फिल कर लिया। इसी तरह 4 से आगे जाएं, 4 लिखा है, इस साइड वाले नंबर का काम होता है। 4 से आगे कितनी लाइंस लगानी है, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है 3, 3 लाइंस लगाएं, 1 2 और तीसरी लाइन अगले नंबर पे लगाते हैं। ऊपर वाले नंबर का ये काम होता है 2, तो दूसरे नंबर पे जो लाइन आ रही है ना उस पर आपने डॉट बना लेना है। तो ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 2/3 को और ये रिप्रेजेंट करे -3 1/3 को। तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट 6 देख लेते हैं। ओके जी, सो पार्ट 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 6 और यहाँ पे देखें पार्ट 3 जो हमने किया ना ये सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे देखें ये जो साइन है ना, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना इसकी तरफ ऐसे ओपन हो रहा है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें नंबर की तरफ ओपन हो रहा था। खाली हमारे पास पार्ट 3 और पार्ट 6 में ये वैल्यू की तरफ, एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ ओपन हो रहा है। तो अगर तो 0 होगा तो आपने तो कुछ भी नहीं करना, इक्वल का साइन उसकी जगह चेंज करना और सिंपल x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पार्ट 3 तो हमने ईजिली कर लिया, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई नंबर होगा ना तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, इसको याद रख लें आप। हमेशा क्या करते हैं, ये जब बार हटेगी ना तो एक दफ़ा तो जैसे लिखा है इसको ऐसे ही लिख लें, बिल्कुल 1 - 2x > 5। एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, दूसरी दफ़ा में आपने ये साइन चेंज कर देना है, 1 - 2x। अब इसकी तरफ ओपन हो रहा था ना, अब दूसरी साइड पे करें, लेकिन दूसरी साइड पे करके ना इसका साइन भी चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, जब भी ये साइन एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ ओपन होगा और यहाँ 0 के अलावा कोई और नंबर होगा तो क्या करना है, 2 दफ़ा लिखना होता है ना। एक दफ़ा तो आपने जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख लें, ये देखें एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ऐसे लिख लिया, सिर्फ बार्स हटा दिए। दूसरी दफ़ा क्या करना होता है, दूसरी दफ़ा आपने ये जो ये साइन है ना इसको चेंज कर लें। पहले इसकी तरफ था ना, अब नंबर की तरफ कर लें। साइन चेंज करने से इस साइड पर जो भी नंबर है ना उसका साइन भी चेंज होगा, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी होती है इसको भी चेंज करना है और नंबर का जो साइन होता है वो भी चेंज करना है। हमेशा ऐसा करना है, ये रूल होता है, ठीक है। सो यहाँ से एक दफ़ा ऐसे लिख लिया, एक दफ़ा ये बार हटी तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई और इसके साथ जो साइन था वो भी चेंज हो गया। बस अब सिंपल इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बार्स नहीं है, 1 ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 1 निकाल दें, 4 इधर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब -2 को दूसरी साइड पे ला रहे हैं ना, तो जब माइनस का साइन दूसरी साइड पे आता है तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। पता है अगर इस साइड पे ओपन हो रही है तो अब किस साइड पे होगी, दूसरी साइड पे, 4 की साइड पे। तो 2 2 से 4 होता है, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास -2। इसी तरीके से इस साइड पे देखें, यहाँ पे 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो -5 और -1 क्या होता है -6। अगेन -2 है, दूसरी साइड पे आएगा, माइनस का साइन दूसरी साइड पे आ रहा है, तो ये जो इनइक्वालिटी जो 6 की तरफ है ये चेंज हो जाएगी। अब किसकी तरफ हो जाएगी, दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे। तो 2 और 6 काटोगे क्या होता है 3, माइनस माइनस काटोगे, तो यहाँ से आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक 2 और एक 3। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, -2, बड़ा नंबर कौन सा है 3। नंबर लाइन पे ऐसे ही होता है ना, पहले -2 आएगा फिर 3 आएगा, तो -2 से पीछे क्या होता है -∞, इसलिए -2 और -∞ लिख लिए। ये देखें x इज लेस देन 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से छोटे हैं, तो 2 से छोटे नंबर इस साइड पे होते हैं तो कैसे लिखेंगे, -∞, -2। इसी तरह इसको कैसे लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि x का मतलब है नंबर्स, ऐसे नंबर जो 3 से बड़े हैं वो किस साइड पे होते हैं, वो इस साइड पे होती हैं, तो 3, ∞, बीच में u आपने लिख लेना, यानी कि यूनियन। अब सिंपल इन दोनों
नंबर्स को नंबर लाइन पे ढूंढ लेते हैं। एक -2 है और एक 3 है। नंबर लाइन बना ली है मैंने, ये -2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ऊपर क्वेश्चन में भी ये खाली इनइक्वालिटी है, इसके नीचे ये जो लाइन होती है ना इक्वल की, वो नहीं है। इसलिए जब नंबर लाइन पे भी हम ड्रॉ करेंगे तो -2 के ऊपर मैंने खाली ऐसे सर्कल बनाया और ये जो 3 दूसरा नंबर था इसके ऊपर भी खाली ऐसे सर्कल बनाया, बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कंप्लीट हो गया पार्ट 6 भी। अब इसके बाद ना मैं आपको एक दफ़ा अगेन ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना, ये एक दफ़ा बहुत ही शॉर्ट करके ना रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जो बार्स के अंदर है, वो लिख लेनी होती है। ठीक है, इसी के साथ हमने फिर एक क्वेश्चन किया था कि आपके पास साइन की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे ही है, लेकिन जो नंबर है ना वो 3 नहीं है, वो 0 है। तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं है, तो उसको हम इस तरह नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो फिर आपने क्या करना था, उस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देना था इक्वल के साइन में और x की वैल्यू निकाल लेनी थी। दूसरी टाइप होगी। फिर तीसरी तरह के जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जैसे आप ये लास्ट क्वेश्चन ले लें, 1 - 2x ग्रेटर देन 5। अगर लेस देन होता है तो दोनों साइड्स पे नंबर लिख देना, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन आ जाता है, यानी कि जो साइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ ओपन हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन एक दफ़ा तो वैसे ही लिखें बिल्कुल, यानी कि 1 - 2x ग्रेटर देन 5। और दूसरी दफ़ा क्या करना होता है, 1 - 2x, ये जो साइन है ये भी चेंज करें, ये दूसरी तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर है ना उसके साथ भी जो साइन है वो चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, ऐसे। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। इस इक्वालिटीज़ को इस तरीके से हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इनइक्वालिटी के साथ आ जाती है तो फिर उसको हम इन 3 तरीकों के साथ फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने बहुत ही इजी करके एक्सप्लेन किया था। नंबर 2 और 3 हमने आज की क्लास में देख लिया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।